हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शॉप पर। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, पौने 11, 11 के बीच का टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ शॉप पर और जो ब्लॉग बनाना शुरू किया है आज मैंने दुकान से किया है अपनी, क्योंकि घर पे आज इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि उन दोनों की जो है ऑनलाइन क्लास चलती है, इहा की और अवी की। तो फ़ोन उन दोनों के पास रहता है तो शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और जब मैं दुकान पर आती हूँ तो तब फ़ोन लेके आती हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी क्लास चलने से पहले ही मैं वीडियो बना लेती हूँ, या किसी दिन नहीं चली, कोई प्रॉब्लम आ गई तो जब शूट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा फिर दुकान पर जाने के बाद ही मैं अपना व्लॉग बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ और शटर वगैरह उठाया है, और इसके बाद जो है मुझे करनी है सफाई। क्योंकि दुकान पर क्या है ना, सबसे पहले आने के बाद झाड़ू भी लगानी होती है, और जो आपका सामान है, कुछ भी सामान है वो दुकान पे जो इधर उधर हो जाता है। जैसे मैं नाइट में जाती हूँ तो सामान जो है बिखरा रहता है, तो मैं सुबह आके मॉर्निंग में ही उसको सेट करती हूँ। तो वो जो है मैंने सारा सामान अपना सेट कर लिया है। और मैं आते समय जो है ये पॉली बैग लेके आई थी जिसमें मैं मटेरियल रख के देती हूँ, मतलब कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पर ये 2 पॉली बैग लेके आई थी, एक छोटी थी और एक बड़ी है, क्योंकि ये मेरे पास जो थी पॉली बैग ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ, और ले आने के बाद अब इसको काट के रखूँगी, क्योंकि कल मेरे पास नहीं थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन आज मैंने मंगवा ली है। तो बस इसके बाद अब मुझे करनी है दुकान की सफाई। पहले लगाऊंगी झाड़ू और उसके बाद लगाना है पोछा, फिर आप लोगों से। और अब मैंने यहाँ पर जो दुकान की बिल्कुल क्लीनिंग कर दी थी, सफाई मतलब वही झाड़ू लगाई थी हल्की सी, और थोड़ा सा पोछा लगाया था। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ नीचे, बिल्कुल नीचे ही बैठी थी, और नीचे बैठकर मैं यहाँ पर काट रही हूँ कपड़े। ये जो है ये कपड़े में हम काट के कुछ पीसेस में बना के रखती हूँ, 2.25 या 2.5 मीटर का। क्योंकि ये जो साइज़ है स्टैंडर्ड साइज़ होता है, 2.25 या 2.5 की कुर्ती इजीली चली जाती है। और ये मैंने 4-5 पीस काटे थे, लेकिन जो ये वाले पीस काट रही हूँ मैं, ये मेरी एक बुटीक वाली हैं, उनके जाने होते हैं, तो ये मैं उन्हीं के काट के रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3-4 पीस वैसे काट के रखे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब पूरा थान दिखाओ तो कस्टमर उस पूरे थान को ही खोल देता है पूरा, मतलब वो लगा, आधी लेडीज़ों की आदत होती है कि वो अपने ऊपर लगा के देखती हैं कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसमें से ना अक्सर यही होता है कि मैं 2.25 या 2.5 की कुर्ती काट कर रख देती हूँ, और किसी को ज़्यादा या कम चाहिए होता है तो वो फिर मैं पूरे थान में से काट के दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो मंगाई थी, उन्होंने भी 2.25 की ही कुर्ती मंगाई थी, मतलब 2.25 कुर्ती के हिसाब से 4-5 कुर्तियों के पीस मंगाए थे। तो ये जो सामान है मैं उनका ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो है बुटीक का जो सामान होता है वो दे के आना होता है। बुटीक वाली जो है वो कम आती हैं, क्योंकि वो खुद बिजी रहती हैं। बिजी तो हम भी हैं, लेकिन बुटीक वालों का यही होता है ना कि वो सिर्फ फ़ोन से बता देती है कि ये वाला फैब्रिक इतना, ये वाला इतना, जितना उन लोगों को चाहिए होता है तो वो उतना मुझे व्हाट्सअप कर देती हैं। और इसके बाद मैं काट कर, मेरे हस्बैंड देखिए आते हैं, क्योंकि हस्बैंड के पास बाइक है तो आराम से चले भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे पीस काट दिए हैं, कुछ उनके काटे थे, कुछ और अपने एक्स्ट्रा काट के रखे थे, क्योंकि थान ना खुले इसी वजह से मैं छोटे छोटे पीस बना के रख लेती हूँ। और वो फ़ोल्ड होने में भी इजी रहता है, फ़ोल्ड भी जल्दी से हो जाती हैं, और दिखाने में भी इजी रहता है कि मुझे पूरा थान उठा के ना दिखाना पड़े। तो बस अब इसके बाद मैं इन सब चीज़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये देखिए, ये रखा हुआ है कपड़ों का ढेर, ये वॉश किए थे। और ये मेरी परसों वाली वीडियो है जो मैंने मशीन लगाई थी और कोमल के यहाँ से आए थे। तो ये कपड़े हैं, ये एक दिन लेट इसलिए हो गए कि दुकान से आए थक के, और फिर उस दिन मन नहीं किया। तो बस इन्हें मैं अब करूँगी, फ़ोल्ड करके रखूँगी अब। तो ये देखिए कितने सारे हैं, और ये अकेले से नहीं हो पाएंगे मेरे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जब शाम को ये आ जाएंगे तो इनके
साथ ही करूँगी बैठ के, कुछ ये करेंगे कुछ मैं करूँगी, तो मिलजुल कर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें इसलिए भी मैंने कपड़े नहीं किए क्योंकि इसमें जाना है, ये शर्ट वगैरह ये प्रेस के लिए जानी है अभी, तो इसमें काफ़ी सारे पैंट शर्ट इन्हीं के हैं। तो जो प्रेस के जाने होंगे उनकी अलग एक गठिया बना दूंगी, और जो लगाने वाले होंगे वो अलमारी में फोल्ड करके तब रखूँगी। लेकिन अब नहीं रखूँगी, शाम को ही रखूँगी जब ये आ जाएंगे और जब मैं दुकान से आ जाऊँगी 8-9 बजे। तो बस अब जा रही हूँ, बस दुकान पे ही जाने का हो रहा है टाइम। और अब एक गैस पे मैंने यहाँ बनाई है मैगी, कि बच्चों ने कहा आज दोनों ने, वैसे मैं मैगी है ना बहुत कम खिलाती हूँ, बहुत ही कम, तो बस। और मंगाती भी बहुत छोटी छोटी पैकेट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैगी हमेशा बड़े मंगा के रखती हूँ, नहीं, जब खानी होती है तभी मंगाती हूँ, क्योंकि मैगी की आदत मैंने बहुत कम डाली हुई है। तो बस यहाँ पे 2 ही पैकेट मंगाए थे, छोटे वाले वो भी। तो यहाँ पर ये हो गई है मैगी तैयार, और दूसरी गैस पे ये बन गई है मेरी चाय। बहुत थोड़ी सी बनाई है अपने लिए, क्योंकि ये दोनों तो पियेंगे ही नहीं, सिर्फ मेरे लिए। तो बस अब इन्हें खिला के मैगी, और मैं भी चाय पीऊँगी, और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी दुकान, क्योंकि शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, तो थोड़ी सी भूख लगी जाती है बच्चों को, क्योंकि 6:30 बजे तक तो ये आ जाएंगे, उसके बाद ये देखेंगे अपने। तो बस मैंने तो अब यहाँ पे चाय और मैगी बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो बस यहाँ पर मैं मेरी छोटी मोटी सब हो गई है, अब दुकान जाने की तैयारी है, शाम का टाइम है, तो इसलिए स्टॉल वगैरह सब कुछ डाल लिया है, बस अब निकलने ही वाली हूँ। ईया की चोटी बनानी है, ईया बैठी हुई है मेरे पास में, अभी बनाऊँगी चोटी। फॉर्म ले जाओ फटाफट, जल्दी जाओ। तो बस मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, कई दिन हो गए हैं बात नहीं की है, और दुकान के चक्कर में बस हो ही नहीं पाता। तो मैंने आज कुछ अभी रिसेंटली कुछ कुर्तियाँ स्टिच कराई हैं, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप लोगों ने देखी भी है वो मेरी वीडियो में, तो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। एक ये वाली कुर्ती स्टिच कराई है, ये इस तरीके से, ये ग्लेस कॉटन है, ग्लेस जाम है इसका फैब्रिक। तो ये इस पे ये डिजाइन सा दिया हुआ है, ये इस पे ये वाली पाइपिंग दी हुई है। ये देखिए फैन चल रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, कूलर नहीं चलाया, बंद कर दिया है कूलर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका इस वाले कपड़े का डिज़ाइन दे दिया है। इसके साथ ये प्लाजो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रियोन के प्लाजो, और मैं ऑलमोस्ट रियोन के ही प्लाजो पहनी थी। इस तरीके से लाइनिंग वाला है, तो ये इसके साथ कंट्रास्ट में ऐसे बना दिया था भाभी ने, इस तरीके से। और ये मैं कोमल के पहन के भी गई थी, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपकी कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, एक बार दिखाना। तो ये मैंने आप जो जितनी भी अभी मैंने 3-4 कराई हैं, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैं पहन के गई थी, और ये वाला एक ये वाला देखिए, इस पर भी ये अलग सा सुंदर सा डिज़ाइन बनाया है, अलग कपड़े का डिज़ाइन है ये वाला। ये पूरा सूट है, इसके साथ दुपट्टा भी है, और ये कुर्ती है इसकी ब्लू 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 ब्लू, बहुत सारे कुर्तियाँ हैं मेरे पास ब्लू, अच्छा लगता है मुझे ब्लू कलर। तो इसके साथ मैं पैंट पहनती हूँ रेड कलर की, और एक ये वाली है, ये भी ग्लेस कॉटन है, ये देखिए। और इसका ये इस तरीके से इसमें बॉट नेक बना हुआ है, और आगे से हल्का सा डिजाइन है, और ये सेल्फ प्रिंट है। इसका कलर बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ये वाला कलर, ये वही वाला कलर है जो कोमल ने मुझे दिया है कुर्ते का। तो ये, और मेरी कुर्ती बहुत लंबी होती है, 2.5 मीटर में बनवाती हूँ मैं अपनी कुर्तियाँ। तो एक कुर्ती ये सिलवाई थी, क्योंकि मेरे जो घर वाले कपड़े थे अब वो थोड़े रफ हो गए हैं, और मैं इतनी स्टिच कराती हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मेरे आने जाने के थोड़े अलग रहते हैं, क्योंकि मैंने नया स्टिच कराया था, तो इसी वजह से मैंने पहन लिया था ब्लैक वाला, तो परसों तरसों ही सिल के आया था। और ये देखिए ये वाला, इसमें इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है, और ये वाला प्रिंट मेरे पास नहीं है, ये मैं कोमल के कपड़े लेके आई थी जब, तो ये वाला मैंने कोमल की वजह से काट लिया था एक कुर्ती का कपड़ा 2.5 मीटर। तो इसके पास साथ भी मैं रेड पैंट ही पहनती हूँ, मेरे पास रेड पैंट प्लाजो सब कुछ है।
तो ये देखिए, क्योंकि मुझे ये कमेंट आए थे कि जी अपने गले के जो डिज़ाइन होते हैं वो दिखाना, सूट आपके बहुत अच्छे से स्टिच होते हैं, और वाकई में अच्छे होते हैं स्टिच, भाभी अच्छी करती हैं। ये वाला सूट मैंने दूसरी वाली भाभी से कराया, एक और है मेरे पास में, वो भी अच्छे करती हैं, तो दोनों से कराती हूँ मिलके, कभी उनसे करा लिया कभी उनसे करा लिया। तो ये देखिए इसका ये वाला सुंदर सुंदर सा गला बनाया है, अच्छा लग रहा है। और ये वाला कपड़ा कोमल के पास है, ये वाला कॉटन है, मेरे पास नहीं है ये वाला कपड़ा। ऐसे सिंपल सा है बिल्कुल। और मुझे है ना, सही में बताऊँ, मुझे ये वाली कुर्तियाँ ही अच्छी लगती है, सिंपल सिंपल कॉटन की। रियॉन में बहुत कम पहनती हूँ, मेरी रियॉन के प्लाजो होते हैं और कॉटन की कुर्तियाँ होती हैं। तो बस ये भी 4 सिलवाई हैं, और एक सिलने के लिए गई है, वो भी आ जाएगी। और मुझे ये वाला भी सबसे अच्छा लगता है अपना, इसके साथ ये प्लाजो रियॉन का और ये ग्लेस कॉटन की कुर्ती, और बहुत दोनों ही कंफर्ट है। ग्लेस कॉटन भी अच्छा रहता है और ये तो रियॉन तो है ही कंफर्ट। तो बस ये अभी 4 सिलवाई थी, क्योंकि 3-4 इकट्ठी 4-5 सिलवा लेती हूँ, फिर वो निकलती हैं, फिर दूसरी स्टिच करवा के रखती हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ दुकान पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।